हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि नोलान सन फैमिली के लोगों ने अर्थ के लोगों को सिर्फ 12 घंटे का टाइम दिया था, लेकिन उससे पहले ही लुओ फेंग ने अर्थ को खरीद लिया होता है। लेकिन अर्थ के हालात काफ़ी ही ज़्यादा ख़राब हो चुके थे क्योंकि वो लोग अब हर जगह पे तबाही मचाने लगते हैं और अर्थ पे लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। खैर, इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि नोलान सन फैमिली के लोग और गार्ड अभी भी उसी जगह पे मौजूद होते हैं और कहते हैं कि इस जगह की टेरिटरी के ऊपर हमें देखना होगा कि आखिर यहाँ पे मौजूद क्या है। हो सकता है कि हमें यहाँ पे काफ़ी ही ज़्यादा वैल्यूबल ट्रीजर मिल जाए। जिसके साथ साथ हम उस नए बंदे को देखते हैं जो कि अपने काफ़ी सारे गार्ड्स के साथ में आया हुआ था। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि वहाँ पे लुओ फेंग का एक मैसेज अपीयर होता है जिसे वो बंदा देखने लग जाता है। जिसके बाद वहाँ पे उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहता है कि आखिर इसकी हिम्मत भी कैसे हुई, इसने हमारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को कैसे हैक कर लिया है और मेरे पास में इसने मैसेज भी भेज दिया। जिसके बाद लुओ फेंग कहता है कि मैं लुओ फेंग हूँ और तुम लोग फिलहाल अर्थ के ऊपर मौजूद हो। ये सारे ही मैसेज होलोग्राम के द्वारा पूरे ही अर्थ के लोग देखने लग जाते और नोलान सन फैमिली के गार्ड्स भी उसको देख रहे होते हैं। लुओ फेंग कहता है कि मेरी तुम लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। जिस जगह पे तुम खड़े हो अर्थ, वो जगह अब हमारी टेरिटरी है और तुम्हारा कोई भी राइट नहीं बनता है इस जगह के ऊपर आके इस तरीके से तबाही मचाने का। ये सुनते ही उस बंदे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही लुओ फेंग के होलोग्राम के पास में चला जाता है। तभी लुओ फेंग प्रूफ के तौर पे एक सर्टिफिकेट दिखाने लग जाता है और कहता है कि देखो, ये हमारी टेरिटरी हो चुकी है और अब से इस जगह की ओनरशिप हमसे बिलोंग करती है और हमने अर्थ को खरीद लिया है ब्लैक ड्रैगन एम्पायर से। तो अच्छा ही होगा कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। ये सुनते ही उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। तभी लुओ फेंग उसे बताता है कि अब से ये जगह हमारी हुई है, तो यहाँ पे तुम जैसे लोगों का कोई भी काम नहीं है और अगर तुमने यहाँ पे कुछ और करने की कोशिश की तो फिर तुम ये सारी इन्फॉर्मेशन देख ही रहे हो, जिसकी वजह से तुम लोग भी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। जिसके बाद वो ये भी कह रहा होता है कि अब मैं अर्थ का लोड बन चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा पूरा का पूरा प्लेनेट ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर की आर्मी खत्म कर देगी। जिसकी वजह से तुम लोग अर्थ से तो निकलोगे ही, साथ साथ तुम्हारी खुद की जगह भी बहुत ही जल्दी डिसअपियर होगी। मैसेज सुनने के बाद अर्थ के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और उन्हें अब फाइनली सुकून मिल चुका होता है और सोच रहे थे कि लुओ फेंग ने फाइनली करके दिखा दिया है और अब हम लोग पूरे तरीके से सेफ हैं। लेकिन ये बात सुन के नोलान सन फैमिली के गार्ड को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लुओ फेंग का होलोग्राम वहाँ से तुरंत ही गायब हो जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे सेकंड वाला बंदा कहता है कि कैप्टन, अब हमें क्या करना चाहिए आगे। वो बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई, उसने अर्थ को बाय कर लिया, वो भी मुझसे पहले। जिसकी वजह से वो वहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर रहा होता है और हम देखते हैं कि आज काफ़ी ही ज़्यादा तेज़ आंधी चलने लग जाती है और उसे इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और कहता है कि मैंने इतनी मुश्किल से इस प्लान को बनाया था, लेकिन इस लुओ फेंग ने सब कुछ ख़राब कर दिया। अब मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, सब कुछ फेल हो चुका है, आखिर मैं अब करूँगा क्या। जिसके बाद वो काफ़ी ही ज़्यादा गुस्से से अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है और कहता है कि मैं इन अर्थ के लोगों को छोड़ने नहीं वाला। जिसके बाद वहाँ पर उसका एक और गार्ड कह रहा होता है, आप प्लीज़ कूल डाउन हो जाइए, हम कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे। लेकिन अब उसे समझ में आ चुका था कि उनके पास कोई और तरीका नहीं है। जिसके बाद वो अपने सारे ही लोगों से कहता है कि बस बहुत हुआ, अब इन सभी चीज़ों को क्लोज करके यहाँ से चलो। जिसके बाद वो आगे खड़ा हो जाता है अर्थ पे और कहता है कि इस लुओ फेंग को सब कुछ ही पता है और इसने सारे लो के बारे में मुझसे पहले पता लगा लिया। इसका मतलब इसको फंसाना काफ़ी ही ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए। जिसके बाद वो कह रहा होता है, अब आगे क्या करना है मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि इस लड़के ने लो के बारे में बहुत अच्छे से पता लगा लिया है और अब अगर हम ज़बरदस्ती से इस प्लेनेट के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि हम लोग भी खतरे में फंस जाएं। साथ साथ ऐसा लग रहा है कि इसको इतनी सारी चीज़ों के बारे में अकेले तो नहीं पता हो सकता। ऐसा लग रहा है कि इसकी बैक के पीछे कोई ना कोई पावरफुल पर्सन ज़रूर है जो कि उसको ये सारी बातें बता रहा है। और वैसे भी ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा सिंपल नहीं है जैसा कि मैंने सोचा था। हम देखते हैं यहाँ पे अर्थ के लोग एंड यहाँ पे मिनिस्टर्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि भले ही लुओ फेंग ने हमारे अर्थ को बाय कर लिया हो,
अर्थ के ऊपर से खतरा अभी भी नहीं टला है और वैसे भी हमें इन एलियंस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। मुझे डर है कि एलियन रेस वापस से आएगी हमारे पास में अटैक करने के लिए और ये लोग कुछ ना कुछ प्लान बना के हम मैनकाइंड को दोबारा से प्रॉब्लम में ज़रूर से ही डालेंगे। अर्थ को बचाने के लिए हमें एक बार फिर से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ और प्लान भी बनाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि न्यूज़ पे रिपोर्टर्स सभी को बताने लग जाते हैं कि लुओ फेंग ने फाइनली अर्थ को खरीद लिया है, लेकिन हमारी अपोजिट पार्टी ने फिलहाल कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया है। इसलिए हम लोगों को अभी और भी ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है क्योंकि खतरा कभी भी आ सकता है। तभी हम देखते हैं कि लुओ फेंग के बाकी सारे टीम मेंबर्स वहाँ पे बातें कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या सच में लुओ फेंग ने अर्थ को बाय कर लिया होगा, लेकिन वो अर्थ को कैसे बाय कर सकता है। समझ नहीं आ रहा कि ये न्यूज़ ट्रू है या फिर फॉल्स। तभी वहाँ पे लुओ फेंग का फ्रेंड कहता है कि 1 मिनट रुको और फिर वो अपने फ़ोन को चेक करने लग जाता है जहाँ पे ढेर सारी नोटिफिकेशंस आ रही होती हैं और फिर वो एक मैसेज टाइप करने लग जाता है। जिसके बाद हम काफ़ी सारे लोगों को देखते हैं जो कि अलग अलग तरीके से कुछ मैसेजेस को टाइप कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें सैटेलाइट भी दिखाई जाती है, लेकिन फाइनली ये चीज़ प्रूव हो चुकी थी कि ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर द्वारा लुओ फेंग को ये सर्टिफिकेट दिया जा चुका है कि अब से अर्थ उसकी ही ओनरशिप के अंदर आएगा और वो ही अर्थ का असली ओनर बन चुका है। जिसके बाद उसी कैप्टन को देखते हैं जो कि कह रहा था कि इस लुओ फेंग ने लो के बारे में कुछ ज़्यादा ही अच्छे से पता लगा लिया है। आर्टिकल 61, 62 एंड 63 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि हम किसी भी प्लेनेट के अंदर उसके ओनर की परमिशन के बिना नहीं जा सकते और अगर हमने ऐसा किया तो फिर हमें खतरा मोल लेना पड़ जाएगा। जिसके बाद उसे गुस्सा आ रहा था और फिर वो अपनी शिप के अंदर चला जाता है, यही सब कुछ सोचते हुए। अब यहाँ पे अर्थ के लोगों का कॉन्फिडेंस काफ़ी ही ज़्यादा बढ़ चुका होता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे और कह रहे होते हैं कि तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ, हमारी टेरिटरी को छोड़ के भागो यहाँ से। जिसकी वजह से सारे ही लोग उनको ऐसे ही कह रहे होते हैं। अब यहाँ पे नोलानसन फैमिली के लोगों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन उनके पास में कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता, इसलिए वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। न्यूज़ पर ये सारी अफवाह फैल जाती है कि अब वो लोग यहाँ से विड्रॉल कर रहे हैं क्योंकि वैसे भी यहाँ पे रहने का अब कोई फ़ायदा नहीं है और वो लोग को ही तोड़ेंगे। जिस वजह से वो फाइनली वहाँ से निकल जाते हैं और लोग इतने ज़्यादा खुश थे, वो नारे लगा रहे होते हैं कि लुओ फेंग ने फाइनली ये कर दिखाया। जिसके बाद सारे ही वॉरियर्स एक दूसरे को शाबाशियाँ दे रहे होते हैं एंड प्रेसिडेंट भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। जिसके बाद हम देखते हैं लुओ फेंग एंड टीम को जो कि बहुत ज़्यादा खुश थे और वहाँ पे ली शेन कह रहे होते हैं कि लुओ फेंग ब्रदर, तुमने काफ़ी ही अच्छा काम किया। अर्थ के लोग इतने ज़्यादा खुश थे, वो अपने घर जा रहे होते हैं। जिसके बाद हम लुओ फेंग की वाइफ को देखते हैं जो कि अपने बेबीज़ के साथ में वहाँ पे खड़ी थी और लुओ फेंग की बातें सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो रही होती है। तभी वहाँ पे उसकी मदर इन लो आ जाती हैं और कहती हैं कि लुओ फेंग ने कर दिखाया। अब ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। जिसके बाद हम स्पेसशिप को देखते हैं जहाँ पे वो सभी लोग बातें कर रहे होते हैं एंड हम देखते हैं कि वो कह रहे होते हैं कि अब हम लोग इस जगह से बाहर आ चुके हैं एंड सोलर सिस्टम के अंदर फिलहाल तो हम जुपिटर के काफ़ी ही ज़्यादा करीब है। अर्थ की टेक्नोलॉजी फिलहाल अब हमें रीच नहीं कर सकती और ना ही वो पता लगा सकते हैं कि आखिर हम लोग कहाँ पे हैं। तभी उनमें से एक कहता है कि लॉर्ड पूला, क्या हम लोग अब वापस जा रहे हैं यहाँ से? क्या हमने अपनी हार इतनी ज़्यादा आसानी से एक्सेप्ट कर ली है? हमारा क्लैन तो ऐसा है ही नहीं जो कि इन लोगों से इतनी ज़्यादा आसानी से डर जाए। तभी पूला कहता है कि देखो, मुझे पता है कि तुम जो भी कह रहे हो वो सही है, लेकिन फिलहाल मैं कोई भी एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि ऐसा करना लॉ के अगेंस्ट होगा और अगर मैं ऐसा कुछ भी करूँगा तो फिर हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकती है और मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि आखिर मैं अब आगे क्या करूं। लेकिन इतनी ही देर में वहां पे सीनियर की कॉल रिक्वेस्ट आ जाती है और तभी वहां पे मौजूद गार्ड कहता है कि कैप्टन, यहाँ पे पेट्रियास का कॉल आ रहा है, क्या करना चाहिए हमें? ये सुनते ही वो एकदम ही खड़ा हो जाता है और कहता है कि जल्द से जल्द कॉल को आंसर करो। जिसके बाद उनका होलोग्राम वहाँ पे अपीयर होता है और वो सभी लोग आके उनको ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि ओल्ड पेट्रियास, कैसे हैं आप? लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहे होते। जिसके बाद वो साइड में आके खड़े हो जाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि वो थोड़ी थोड़ी नीची नज़रों से देख रहा था कि आखिर अब कौन आ रहा है। लेकिन तभी वहाँ पे एल्डर की एंट्री होती है, जिसे देख के वो सभी झुक के उसको ग्रीट करने लग जाते हैं और एल्डर देखने में काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी लग रहा था और कहता है कि आखिर तुमने अर्थ के साथ में क्या किया है? इस वक्त तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो?
जिसके बाद पूला की नज़र सडनली पड़ जाती है उसके पास मौजूद एक मार्क पे, जिसे देख के वो कहता है कि इनके पास में ये मार्क क्या कर रहा है। इसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एक जाइंट है जिन्होंने थाउजेंड्स ऑफ राउंड को काफ़ी आराम से पूरा किया है, जिसकी वजह से उन्हें ये मार्क मिला है। लेकिन कितनी ज़्यादा ऑनर की बात है कि मैं इन्हें देख पा रहा हूँ। इन्होंने काफ़ी सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट फाइट किए, जिसकी वजह से इन्होंने लाइफ एंड डेथ के बैटल के अंदर भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया और ये इस लेवल तक पहुँच चुके हैं जो कि इन्हें ये मार्क मिला है। ये तो काफ़ी ज़्यादा ग्रेटेस्ट पर्सन है। लेकिन मैंने सुना था कि इनकी डेथ काफ़ी सालों पहले हो चुकी थी, तो फिलहाल ही यहाँ पे कैसे हैं और कर क्या रहे हैं। लेकिन इतनी ही देर में वो बोलने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा नाम पूला है ना। तभी वो थोड़ा नर्वस होते हुए कहता है कि जी मेरा नाम पूला ही है, और उसके बाद कहता है कि ये तो नोलान सन फैमिली के ग्रेट एल्डर हैं और इन्होंने ही तो नोलान सन क्लैन की स्थापना की थी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा शान के साथ में बैठा हुआ लग रहा होता है कि उसके पास में ढेर सारी पावर्स मौजूद हैं। फिलहाल वो खड़ा हुआ था और पूला से कह रहा होता है कि जितना हमने सोचा था अर्थ उससे काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस साथ साथ पावरफुल भी निकला। मुझे लग रहा है कि अब तो अर्थ को हासिल करना ही होगा, क्योंकि इसको हासिल करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। और इसी के साथ में ये एपिसोड हो जाता है एंड इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम लोग बहुत ही जल्दी अपलोड करेंगे। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा है वो भी कमेंट में बता देना।